दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा तो बनता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि किस शेयर को चुना जाए, या फिर आपका जो चुना हुआ स्टॉक है वो अच्छा है भी या नहीं। तो आज के वीडियो में हम 5 स्टेप्स में बड़ी आसानी से किसी स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो आप या कोई बिगिनर हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्टॉक के रियल वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में हम शेयर के चार्ट के जरिए उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बिगिनर रहने के लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने में मदद मिलती है। स्टेप 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझो। कंपनी क्या करती है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसका प्रोडक्ट 10 साल बाद भी चलेगा या नहीं। कंपनी अपने सेक्टर पे नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है। एग्जाम्पल के तौर पे एशियन पेंट्स, ये पेंट बनाती है और हर घर को ही पेंट की जरूरत होती है। रिलायंस जियो, ये टेलीकॉम सेक्टर में एक स्पॉट पे बना हुआ है। स्टेप 2, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखो। हमें ये देखना है कि कंपनी का प्रोडक्ट सेल हर साल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी पे कितना कर्जा है। तो मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हर साल गिरता ही जा रहा है, लेकिन इसका जो लोन अमाउंट है, इस पे जो कर्जा है वो बढ़ते जा रहा है, तो आपको इस केस में इस तरह की कंपनी से दूर रहना है। स्टेप 3, इसमें हमें ये देखना है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको अपनी ही कंपनी पे कितना भरोसा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, यानी कि जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, उन्होंने कंपनी में खुद ही कितना परसेंट शेयर होल्ड करके रखा है। अगर ये 50% से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है। अगला है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा है। अगर किसी भी शेयर का पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो ये सस्ता माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टीसीएस का पीई रेशियो 30 है और इन्फोसिस का पीई रेशियो 25 है, और दोनों सेम रेट से ग्रो कर रही है, तो इस केस में इन्फोसिस का शेयर सस्ता माना जाता है। स्टेप 4, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। इसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो आगे ग्रो करने वाला है या नहीं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, एआई, ये फ्यूचर इंडस्ट्री है जो कि आने वाले टाइम में काफी ग्रो करने वाली है। तो अगर कंपनी इन सब सेक्टर्स में काम कर रही है तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा माना जा सकता है। स्टेप 5, आप ये सारी जानकारी कुछ वेबसाइट्स पे फ्री में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि screener.in, टिकट टेप, मनी कंट्रोल। मैं आपकी सुविधा के लिए इन वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस एक स्किल है। आप जितना सीखेंगे, जितना देखेंगे, उतना बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो ये थी वीडियो स्टॉक एनालिसिस के ऊपर में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।